अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो फाइनली रजब भट्ट और रेहान तारिक का पॉडकास्ट जो है ऑन एयर हो चुका है, जिसका आप लोग और मैं भी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और रजब भट्ट ने उस पॉडकास्ट में बहुत सी बातों के ऊपर से जो है पर्दा हटाया है, बहुत सारे राज जो है उन्होंने बताए हैं। और उस पॉडकास्ट में सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपने और ईमान के रिश्ते के हवाले से भी बता दिया है। और उन्होंने ये कहा कि जो लोग जो है मेरी माँ को परफ्यूम चोर कहते हैं और मेरे बाप को जो है जूती के बराबर कहते हैं, मैं ऐसे मुनाफिक और घटिया लोगों के साथ अपना रिश्ता आगे लेकर नहीं चल सकता। मैं एक ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो मुनाफिक हो, और मैं ये रिश्ता आगे लेकर नहीं जाऊंगा। आई एम डन विद दिस मैरिज। उन्होंने कहा कि मैं अब बस इस रिश्ते को ख़त्म करता हूँ, मैं इसको आगे लेकर नहीं चल सकता। तो बहुत ही अफसोस के साथ जो है हमें ये कहना पड़ रहा है कि अब रजब भट्ट और ईमान एक साथ नहीं रहेंगे। और इनके जो है इस पॉडकास्ट के बाद ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इनकी डाइवोर्स जो है होने वाली है। और अब जो है रजब और ईमान एक साथ नहीं रहेंगे। और बेटे के हवाले से उन्होंने ये कहा कि किवान जो है वो मेरे बेटे हैं और मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ किवान का है। और मेरे पास चाहे 1 लाख हो या 1 अरब हो, वो सब कुछ किवान सुल्तान भट्ट का है। और आगे चलकर जो है हालात और वाक़यात पर डिपेंड करता है कि किवान माँ के साथ रहता है या मेरे साथ रहता है। मेरी माँ ने जो है मेरी शादी बहुत ही चाहों से की थी, अपनी पसंद की बहू लेकर आई थी और उसने सोचा था कि सब हमारे साथ अच्छे से रहेगी। लेकिन ईमान जो है एक दिन भी हमारे घर जो है सुकून से नहीं रही, मुश्किल से 1 महीना रही होगी। और वो भाग भाग कर अपने घर चली जाती थी। और मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो मेरे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर सकती, जो मेरा साथ नहीं दे सकती। तो उन्होंने तो ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अब ईमान के साथ नहीं रहेंगे। और उन्होंने जो है और भी बहुत सारी बातें की। तो आप लोगों का क्या ख़्याल है इस हवाले से कि रजब भट्ट का फ़ैसला सही है कि वो ईमान को डाइवोर्स देने जा रहे हैं या ये गलत फ़ैसला है? मैं तो यही कहूँगी कि इन्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि तलाक जो है बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा अमल है। तो इन्हें एक बार से फिर कोशिश करनी चाहिए आपस में बातचीत करके कि इस रिश्ते को आगे चलाने की कोशिश कर लें। क्या पता, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए और इनका रिश्ता आगे चल पाए। और मैं एक बात ऑन से भी कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी बहन का घर बसने दें। आप क्यों आए रोज़ लाइव आकर कुछ ना कुछ बोलते हैं, उल्टी सीधी जो है बोंगियाँ मारते हैं और अपने बहन के रिश्ते को मज़ीद बर्बाद करते हैं? आपको क्या ज़रूरत है रजब से जो है पंगे लेने की और उसके दुश्मनों के साथ बैठकर लाइव करने की? आप क्यों अपने बहन के घर को बर्बाद कर रहे हैं? आप अपने रुपए पैसे के चक्कर में, लालच में अपनी बहन के घर को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ईमान जो है तबाह हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, तलाक का धब्बा लग जाएगा। आप क्यों अपनी बहन के जो है ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अपने जो है आप उनके ज़रिए से अपना फेम ले रहे हैं, अपने टिकटॉक लाइव पर जो है अपने व्यूज़ ले रहे हैं और शेयर ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी बहन का नहीं सोच रहे कि आपकी इन सब चीज़ों के बाद आपकी बहन का क्या होगा। मैं तो यही कहूँगी कि आप भी कुछ अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें। आपने जो है ऐसी हरकतें कर करके रजब भट्ट को मज़ीद गुस्सा दिलाया है, उनको और तैश दिलाया है, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है कि रजब भट्ट ने फैसला किया है कि वो ईमान को तलाक देंगे। इसके ज़िम्मेदार आप भी हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप एक अच्छे और समझदार भाई हैं तो होश के नाखून लें और ये सब हरकतें करना बंद करें। क्या पता रजब का गुस्सा ठंडा हो जाए और वो अपना इरादा बदल दे। ऑन शेख, आपकी वजह से आपकी बहन का घर बर्बाद हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगी ऑन की वालदा को भी कि अपने बेटे को समझाएं। आपकी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है और आप अपने बेटे को रोक नहीं रहे। आप कैसी माँ हैं? और आप लोगों की क्या राय है कि ये सब कुछ जो है रजब करने जा रहे हैं सही हो रहा है या ये नहीं होना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस बात पर, जब से मैंने खबर सुनी है कि रजब भट्ट ने फ़ैसला कर लिया है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ऑन शेख पर गुस्सा आ रहा है कि उनकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है ईमान को। तो मैं तो, आपको मेरे लहजे से भी लग रहा होगा कि मैं गुस्से में हूँ, क्योंकि ये सब कुछ ऑन की नादानियों या क्या कहें अब इसको, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। प्लीज़ कुछ होश के नाखून ले लें, अपनी बहन का घर बर्बाद ना करें। और रजब भट्ट आप भी प्लीज़ एक बार सोच लें ईमान के हवाले से। आपका बेटा भी उसके साथ जुड़ा है, उसके फ्यूचर के लिए आप इस रिश्ते को ना तोड़ें, अपना घर साथ में लेकर चलें। प्लीज़
आप लोग भी रजब भट्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करके कहें कि वो इस रिश्ते को ख़त्म ना करें, अपना रिश्ता अपनी बीवी के साथ कायम रखें और इस मैसेज को आगे से आगे पहुंचाएं कि रजब भट्ट प्लीज़ ईमान और कीवान को जो है ना छोड़ें, अपना रिश्ता ना तोड़ें। और मेरी तो यही दुआ है कि इनका रिश्ता ना टूटे, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल दे और इनका रिश्ता जो है वो जुड़ा रहे। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।